नमस्कार। आज हम नजर डालेंगे भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम अध्याय पर। लाल किले में हुए आईएनए यानी आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे 1945 टू 46 के। हमारे पास लाल किला आजादी की अग्नि परीक्षा किताब के कुछ अंश हैं जी। और इन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मुकदमे क्यों हुए, इनका असर क्या रहा और कैसे इन्होंने अनजाने में ही ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। हाँ, और देखिए ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये उस वक्त के भारत के जज्बात का, आजादी की तड़प का आईना था। इसने सीधे अंग्रेजी हुकूमत पर सवाल खड़े कर दिए थे। हाँ। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये आईएनए मतलब आजाद हिंद फौज, ये थी क्या? जिक्र आते ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। बिल्कुल, नेताजी ने ही इसे बनाया था दूसरे विश्व युद्ध के टाइम दक्षिण पूर्व एशिया में। इसमें ज्यादातर वो भारतीय सैनिक थे जो ब्रिटिश फौज में थे और जापानियों ने उन्हें पकड़ लिया था, युद्धबंदी बना लिया था। अच्छा। और साथ में वो भारतीय भी जो वहां बसे हुए थे। हाँ। मकसद एक था, अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेना, सैन्य टक्कर। इसके लिए उन्होंने जापान, जर्मनी जैसे देशों का साथ भी लिया और नारा दिया, दिल्ली चलो। हाँ, दिल्ली चलो। ये सिर्फ नारा नहीं था, एक इरादा था। अब देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ वो अलग बात है, पर इसका लोगों के मन पर वैचारिक असर बहुत गहरा पड़ा। और फिर जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो आईएनए के ये सैनिक पकड़े गए। किताब में लिखा है कि अंग्रेजों ने मुकदमा चलाने के लिए लाल किले को चुना, मतलब वही लाल किला जो भारत की शान रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है। अजीब ही नहीं, ये विडंबना थी और यही अंग्रेजों पर भारी पड़ गई। लाल किला मुगलों की सत्ता का केंद्र, फिर 1857 के बाद ब्रिटिश ताकत का निशान, और उसी लाल किले में भारतीय सैनिकों पर देशद्रोह का मुकदमा। आरोप क्या थे उन पर? इल्जाम संगीन थे, देशद्रोह, सम्राट के खिलाफ जंग छेड़ना, ब्रिटिश सेना छोड़ने की शपथ तोड़ना, ऐसे आरोप। पहला और सबसे फेमस ट्रायल नवंबर 1945 में शुरू हुआ। 3 अफसर थे कटघरे में। हाँ, नाम थे उनके कर्नल सेगल, कर्नल ढिल्लो और मेजर शाहनवाज खान। बिल्कुल, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान। और सबसे खास बात क्या थी? क्या? तीनों अलग अलग धर्मों से थे, हिंदू, सिख और मुसलमान। ये अपने आप में एक संदेश था। मतलब अनजाने में ही उन्होंने एकता का प्रतीक खड़ा कर दिया। हाँ, एक तरह से। और किताब कहती है कि अंग्रेज शायद इन्हें गद्दार दिखाकर बाकियों को डराना चाहते थे, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। कहानी यहीं से पलटी। हाँ बिल्कुल, यहीं से अंग्रेजों का सारा प्लान वो चौपट हो गया। जैसे ही मुकदमे की खबरें बाहर आईं, पूरे देश में जैसे आग लग गई। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर आ गए। हाँ, स्कूल कॉलेज बंद, हड़तालें, जुलूस। आम लोग इन सैनिकों को गद्दार मानने को तैयार ही नहीं थे। वो तो हीरो बन गए थे। और कमाल की बात यह कि कांग्रेस पार्टी ने भी, जो बोस के तरीकों से शायद पूरी तरह सहमत नहीं थी, हाँ, उन्होंने भी खुलकर इनका साथ दिया, बचाव किया। बड़े बड़े वकील, नेहरू जी ने भी सालों बाद वकील का कोट पहना इनके लिए। भूलाभाई देसाई तो थे ही। ये तो सच में असाधारण था। बहुत। और वो नारे, लाल किले से आई आवाज, वो तो बहुत मशहूर हुए थे। अरे वो तो गूंज गए थे। नेताजी अमर रहें। और खासकर लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज, ये हर तरफ सुनाई दे रहे थे। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती थी। अच्छा, तो ये गुस्सा सिर्फ आम जनता में था या इसने सेना पर भी असर डाला? क्योंकि असली ताकत तो वहीं थी। बहुत गहरा असर डाला। सेना की वफादारी पर ही सवाल उठ गया। फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी मतलब शाही भारतीय नौसेना में विद्रोह हो गया। नेवी में? हाँ, बंबई से शुरू हुआ और फिर कराची, कलकत्ता, मद्रास तक फैल गया। करीब 20,000 नौसैनिक शामिल थे। 20,000? जी। उन्होंने जहाजों से यूनियन जैक उतार दिए, तिरंगा, कांग्रेस का झंडा, मुस्लिम लीग का झंडा, सब एक साथ फहरा दिए। नारे लगा रहे थे, जय हिंद, और आईएनए कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। तो ये सीधा कनेक्शन था आईएनए ट्रायल से? बिल्कुल सीधा। किताब यही तर्क देती है कि शायद ये वो पल था जब अंग्रेजों को एहसास हुआ कि अब वो भारतीय सेना के भरोसे यहाँ राज नहीं कर सकते। थल सेना, वायु सेना में भी असंतोष की खबरें थी। तो अगर हम सार निकालें, इन मुकदमों का आजादी की लड़ाई पे क्या असर पड़ा? मतलब निचोड़ क्या था? कई बड़े असर हुए। एक, इसने हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको देशभक्ति के नाम पर एकजुट कर दिया, वो भी तब जब बंटवारे की बातें चल रही थी। हाँ, ये अहम बात है। दूसरा, इसने साफ कर दिया कि भारतीय सैनिक अब सिर्फ हुक्म मानने वाले नहीं रहे,
उनमें राष्ट्रीय चेतना आ गई है। तीसरा, नेताजी बोस, भले ही वो उस वक्त नहीं थे, पर वो लोगों के मन में अमर हो गए, हीरो बन गए। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि अब भारत पर कंट्रोल रखना मुश्किल है, खासकर अपनी ही फौज के बल पर। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, इतना कुछ हुआ तो फिर हमारी इतिहास की किताबों में इसे उतनी जगह क्यों नहीं मिलती? अक्सर इसका जिक्र बहुत कम होता है। ये एक अच्छा सवाल है। शायद इसकी वजह आज़ादी के बाद की राजनीति रही। आज़ाद भारत की जो सरकार बनी, उसने महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन को आज़ादी का मुख्य कारण माना और उसी पर जोर दिया। हाँ, ये तो है। नेताजी का जो रास्ता था, मतलब सशस्त्र संघर्ष का, और उनका धुरी राष्ट्रों से गठजोड़, वो शायद राजनीतिक रूप से थोड़ा असहज माना गया। तो हो सकता है जानबूझकर या अनजाने में आईएनए की योगदान और इन मुकदमों की अहमियत को कई सालों तक थोड़ा कम करके दिखाया गया। लेकिन कुछ चीजें तो इतिहास से निकलकर हमेशा के लिए रह जाती हैं, जैसे जय हिंद का नारा। हाँ बिल्कुल, जय हिंद आईएनए का ही अभिवादन था। बाद में आज़ाद भारत ने इसे अपना लिया। अच्छा। जी, ये आज भी हमें उस जज्बे की याद दिलाता है। और वो दूसरा नारा, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लों शान आवाज, वो भी उस एकता और संघर्ष का प्रतीक बन गया। तो कह सकते हैं कि लाल किला जो पहले मुगलों की शान था, फिर अंग्रेजों के दबदबे का प्रतीक बना, वही उनकी एक बड़ी राजनीतिक हार का गवाह भी बन गया। अदालत बनाकर सजा देना चाहते थे, पर वहीं से आजादी की आग और भड़क गई। बिल्कुल सही कहा। ये मुकदमे सिर्फ कोर्ट केस नहीं थे, ये पॉलिटिकल धमाके थे। इन्होंने अंग्रेजी राज की लेजिटिमेसी पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। और सोचने वाली बात है कि कैसे कभी-कभी दमन करने की कोशिश ही क्रांति को और हवा दे देती है। इतिहास में ऐसा अक्सर होता है।